बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री के ये MCQs हैं जो कि 10th क्लास की बुक से बनाए गए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें जो फर्स्ट जो है आपका जो दुरुस्त जवाब है वही रखा गया है, बाकी तीनों स्किप कर दिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप इसको स्टार्ट करें। विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो एसिटाइलिन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि फ्री स्टेट में नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स विद अल्कीन्स इज। जब अल्कीन आपको पता है क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के साथ अगर हाइड्रोजन हैलाइड हो, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया और साथ अगर कोई हैलोजन लगा हुआ हो, जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो इनको जब हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी अल्कीन्स के साथ इस तरह होती है कि आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट पे क्लोरीन होता है। फ्लोरीन की बात करें तो उसका रिएक्शन अल्कीन्स के साथ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ किस्म का एक रिएक्शन होता है जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, इसलिए वो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन गिव। अगर हम एसिटाइलिन लें, एसिटाइलिन क्या होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन है KMnO4 का, तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट जो बनेगी एंड पे। तो सबसे पहले तो ग्लाइऑक्सल बनता है। अगर ये आपके पास ऑप्शन हो तो आप ये भी टिक कर सकते हैं। अगर इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट करें तो एंड प्रोडक्ट क्या होगी, डैट विल बी ऑक्सैलिक एसिड, जो इसकी मेजर प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो हमारा जो दुरुस्त जवाब होगा वो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ये है कि विच इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग पर्पस के लिए कौन सा जो है वो क्या यूज किया जाता है, तो डैट इज़ ऑक्सी एसिटाइलिन। ऑक्सी एसिटाइलिन को जो है वो वेल्डिंग पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली आप लोग वेल्डिंग देख रहे होते हैं। विच हाइड्रोकार्बन हैव नो इफेक्ट विद ब्रोमीन सोल्यूशन, मीथेन और ईथीन। तो ब्रोमीन सोल्यूशन जो है, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, जो अब आपने खुद सोचना है कि जो ब्रोमीन सोल्यूशन है, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी इसे कहते हैं। ये अनसैचुरेशन जो है उसको चेक करने के लिए होता है। अनसैचुरेशन आपको पता है उन हाइड्रोकार्बन्स में होती है जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर हम लिखें CH4 को यहाँ पे लिखते हैं तो इस तरह 4 हाइड्रोजन अटैच हैं इसके साथ साइड्स पे। ठीक है, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ तो सैचुरेटेड हो गया। अगर इथीन की बात करते हैं तो 2 कार्बन है, यहाँ पे 1-2 ही हाइड्रोजन है, एक इस साइड पे लगा हुआ है, एक इधर इस कार्बन के साथ है। इट्स मेन कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी तो है वो इस तरह पूरी कर रहा है 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज द अल्काइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इथाइन है, इथीन नहीं है, क्योंकि ये इसका फार्मूला जैसे ओपन करके लिखा है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे सैचुरेशन है, तो मीथेन का जो है हम कह सकते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन के साथ। और जो है इथाइन जो है ये अपना टेस्ट देगी, जिसके साथ हमें पता चल जाएगा कि जी ये जो है वो इथाइन है, अनसैचुरेशन इसमें प्रेजेंट है। अगला है द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। जो रिडक्शन है अल्काइल हैलाइड की वो किसकी मौजूदगी में होती है, तो ये देखें, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया अल्काइल और हैलाइड लगा हुआ है साथ, इथाइल ब्रोमाइड है ये। इसको हीट करेंगे तो हमारे पास एल्कीन बनती है और साथ KBr और साथ वाटर सोल्यूशन बनता है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर दी जाए, ठीक है, इसको तोड़ दिया जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये टूट के एल्कीन बनाएगा, तो इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है डैट इज जिंक और HCl यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अल्कीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय प्रोसेस। जो अल्कीन है वो अल्कोहल से किस प्रोसेस के ज़रिए बनाई जाती है, डैट इज़ फ्रॉम दी हाइड्रोहेलोजिनेशन, कि हमने वाटर मॉलिक्यूल भी निकालना है और हेलोजन ग्रुप में उसमें से निकाल देना है अल्कीन में से, तो क्या होगा, अल्कोहल जो है वो बन जाएगा। ये देखें, जो पिछला रिएक्शन आपने देखा था ना अभी के जिंक और HCl वाला जिसमें कैटालिस्ट हुआ था, वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ही था।
ठीक है, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो और दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा था। चले मैं आपको वो दोबारा दिखा दूँ। ये देखें, इसमें क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ही हो रही है ना। ये देखें, ये एक वाटर मॉलिक्यूल यानी कि हाइड्रो पार्ट इसका निकल रहा है और यहाँ से जो है वो KBr की सूरत में जो हेलोजिन जो है वो निकल रही है, तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ही कहते हैं। देन कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ईथीन, अगर आप अल्कीन की या ईथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 की मौजूदगी में तो क्या बनता है। तो ये ऊपर भी आपने पढ़ा अगेन जहाँ पे आया है, दैट इज इथेन ग्लाइकोल बनता है। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स, डिहाइड्रेशन जो अल्कोहल की होती है वो किसकी मौजूदगी में होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होती है। ये एसिड उसको कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो अल्केन्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास जो है अल्केन के ये एक इथाइल है, इसके साथ से हमने यहाँ पे जो है वो एक हिस्सा छोड़ दिया। यहाँ पे कोई भी आकर जो है वो दूसरा लग सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी और ग्रुप, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन ही हो सकती है, इसकी एडिशन रिएक्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन जो है वो तो उसके होते हैं जिनमें जो है वो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन्स का जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस ग्लाइकोल, ये बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि आई वांट आपको याद हो जाए एक दफ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करें तो ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है। देन है कार्बोहाइड्रेट्स हैव 3 टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी किस्म होती हैं, 3। कौन कौन सी होती हैं जी। सबसे पहले तो होती है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो सिंपलेस्ट जो है सबसे वो कौन सा है, दैट इज मोनोसैकेराइड। और जो इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स है वो कौन सा है, दैट आर हेक्सोजीज। ठीक है, हेक्सोजीज क्या होते हैं, हेक्सोजीज आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर आप देखें तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फार्मूला किस तरह होगा भाई, ग्लूकोज का फार्मूला इस तरह का होता है। ये देखें, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, आपको पता है जब कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे जो है वो लॉन्ग चेन हो और दूसरी साइड पे H हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये देखें, ये H है, दूसरी साइड पे जो है वो लॉन्ग चेन लगी हुई है कार्बन की, तो ये हेक्सोज है, यानी कि 6 जो है वो कार्बन एटम इसमें है, और ये इसको हम बोलते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाट इज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या होता है, फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज, इन दोनों का सेम ही है फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें भी 6 हैं, C6H12O6 है। ठीक है, H12O6 दोनों का फार्मूला है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये कीटोन और वो एल्डिहाइड है, जहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कीटोन्स क्या होते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके इस साइड पे भी जो है वो एक R ग्रुप लगा होता है, अल्काइल ग्रुप, इस साइड के ऊपर भी जो है वो R ही ग्रुप लगा हुआ होता है, H नहीं होता। तो ये देखें ना यहाँ पे कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर भी कार्बन लगा हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे भी जो है वो कार्बन ही लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन, दैट इज फ्रुक्टोज। नेक्स्ट देखें, कैन मोनोसैकेराइड भी हाइड्रोलाइज्ड, क्या हम मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, जी नहीं, नो, हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो तो पहले ही सिंपल शुगर्स हैं, इनकी और हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। मोनोसैकेराइड का दूसरा नाम क्या है, मोनोसैकेराइड का दूसरा नाम है रिड्यूसिंग शुगर्स, इनको कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स हैव कार्बन एटम्स इन देम, मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 से लेके 9 तक कार्बन एटम इनमें हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इनमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, 2 to 9 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स अब कौन कौन सी हैं, ये होते हैं डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रा। ओके, तो इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड कौन सा है भाई, जो इम्पोर्टेंट जो है डाइसैकेराइड है दैट इज सुक्रोज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, और सुक्रोज को तो टेबल शुगर भी कहते हैं। और ये शुगर आप लोग जो है वो डेली जो है वो खाते पीते रहते हैं, चाय में भी और वैसे भी डिफरेंट फूड्स में, तो ये सुक्रोज होती है। तो सुक्रोज को जब अगर फ़र्ज़ करें हम हीट कर देते हैं, ये थोड़ा सा एसिड डाल लेते हैं HCl उसमें, तो वो क्या करेगा, जब आप सुक्रोज को ना हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा।
किस किस में टूटेगा? टूट के बना देगा दो चीज़ें, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, और ग्लूकोज भी आपको पता है क्या है और फ्रुक्टोज भी आपको पता है क्या है। तो देन देखें, ओलिगोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। अब हमने कहा था मोनोसैकेराइड तो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, तो लिगो क्या होती हैं? लिगो रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं। पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं, इसमें कितने एटम्स होंगे? इसमें एटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पॉली है ना, पॉली का मतलब ही ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है 100 से लेके 1000 तक एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है जी पॉलीसैकेराइड्स की? स्टार्च एंड सेलुलोज। तो क्या अभी कभी आपने स्टार्च और सेलुलोज का जायका चेक किया है? ये तो टेस्ट लेस होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। पॉलीसैकेराइड जो है सबसे पहले तो ये अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, जिनकी कोई शेप वगैरह जो है वो नहीं होती, लेकिन जो ऊपर वाले लिगोसैकेराइड्स थे और मोनो थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। ओके, उनकी शेप होती है। चीनी देखी है ना आपने, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं, जो ओलिगोसैकेराइड था वो सुक्रोज था ना, चीनी थी, तो उसकी शक्ल होती है ना क्रिस्टल फॉर्म में वो होती है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं। लेकिन जो पॉली होते हैं, स्टार्च और सेलुलोज, उनकी कोई शेप नहीं होती, उसको हम एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये टेस्ट लेस होते हैं और ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग। ओके जी, नेक्स्ट देखें, डाइसैकेराइड जो हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, डैट इज सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये क्या है? ये डाइसैकेराइड्स हैं। क्यों ये डाई हैं? डाई क्यों है? क्योंकि जब आप इसकी जो है वो डिकम्पोज इनको करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो ये अपने दो दो चीज़ें बनाते हैं। जैसे सुक्रोज जो है, इसको करेंगे तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज बनेगा। लैक्टोज है, इसको तोड़ेंगे तो ग्लूकोज तो लैक्टोज बनेगा। माल्टोज है, ये मिलके बना होता है दो ग्लूकोज एटम से, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों दो ग्लूकोज एटम दे देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये डाइसैकेराइड्स हैं। ठीक है। कॉटन क्या चीज़ है? कॉटन जो आप देखते हैं, कपास, वो क्या होती है? वो सेलुलोज होती है। ठीक है, वो प्योर सेलुलोज होता है। आपका जो दिमाग है उसको एनर्जी चाहिए एंड डैट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आपका जो ब्रेन है वो खुद से जो एनर्जी होती है ना, फैट से नहीं वो एनर्जी ले सकता, उसको आपकी डाइटिंग से जो है वो ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज़ लो शुगर लेवल इज़ नोन एज। जो लो शुगर लेवल अगर हो जाता है किसी इंसान में, शुगर लो हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। व्हाट इज़ द प्रोटेक्टिव फॉर आवर बॉडी क्रैम्प्स। जो क्रैम्पिंग हो जाती है, जैसे कोई बंदा तैर रहा होता है तो कभी कभी टांगे आपकी जो है वो कहते हैं क्रैम्पिंग हो गई है, तो आप तैर नहीं सकते, इससे जान भी जा सकती है किसी की, तो सुकड़ जाती हैं इस तरह। तो इसकी जो हमें कौन क्रैम्पिंग से बचाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बचाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट्स में लिया करें। प्रोटीन्स हैव मोर देन 10,000 अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स हैं उनमें 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और 50% ड्राई वेट ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो हमारा 50% हमारे अंदर का जो सेल का वेट है, ड्राई वेट ऑफ सेल, वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन्स का बना हुआ है। चले अमाइनो एसिड की बात की कि 10,000 अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स बनाती हैं, तो अमाइनो एसिड होती क्या है? आपको नाम से इसका अंदाज़ा हो रहा है, अमाइनो एसिड, यानी कि इसमें एक तो अमाइन ग्रुप लगा होगा, दूसरा इसमें एसिड होगा। तो सेम यहाँ पे देखें कि एक तो है ये अमाइनो एसिड का सिंपल फार्मूला है, तो एक इसमें जो है वो एसिड ग्रुप लगा हुआ है और साथ इसके अमाइन ग्रुप लगा हुआ है और साथ जो है वो चेन लगी हुई है कार्बन की। हम कहते हैं देयर आर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से जो है 10 जो है वो आपकी बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, जिसको नॉन एसेंशियल कहते हैं, और जो 10 बाकी रह गए वो बॉडी नहीं बना सकती, जिसको एसेंशियल कहते हैं। बॉडी ने जो बना ली है वो तो चले हमारे लिए गैर ज़रूरी हो गए। अब जो बॉडी को ज़रूरत है जिनकी, वो तो ज़रूरी हुए ना, वो तो एसेंशियल हुए, तो उनको आप कहाँ से लेंगे? डाइट से पूरा करेंगे। 2 अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय। 2 अमाइनो एसिड आपस में किस तरह जुड़े होते हैं? उस बॉन्ड को, उस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर फैटी एसिड्स ऑफ, फैटी एसिड्स होते हैं ये, और ये फैटी एसिड इनको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वह 3 ग्लिसरॉल के जो है वो आपस में अटैच हुए होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स
और इनको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स? फैटी एसिड, हमें पता है कि लिपिड जो है वो किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड के मिलकर बने होते हैं, इसलिए फैटी एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है लिपिड का। चलिए जो विटामिन ए डी ई है वो कहाँ से हासिल होता है? वो हासिल होता है लिपिड से। रेंसिड बटर है स्मेल ऑफ, अगर मक्खन खराब हो जाए तो उससे किस जो बदबू आती है वो किसकी वजह से होती है? वो ब्यूटानोइक एसिड की वजह से होती है जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, डीएनए की बात करते हैं, जो कि आपको पता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारा जो सेव होता है डीएनए के अंदर ही होता है। तो डीएनए इज डाईऑक्सीराइबोज शुगर है और ये होता है जी डबल हेलिक्स के फॉर्म में, और ये कुछ इस तरह से जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हु डिस्कवर डीएनए? जे वेस्टन एंड एफ क्रिक इन 1959 डिस्कवर्ड इट। डीएनए के पास तीन चीज़ें जो है वो होती हैं इसके हेलिक्स के अंदर, एक तो होती है शुगर, दूसरा फॉस्फेट एंड अ बेस। परमानेंट स्टोरेज प्लेस फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज डीएनए। कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज इन डीएनए और आरएनए। जाहिर है हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो तो होती है डीएनए के अंदर मौजूद होती है, और कैंसर जो होता है वो भी आपके जीन को ही डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि कैंसर जो है वो डीएनए की डैमेज की वजह से ही होता है, आरएनए से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। व्हाट इज आरएनए? आरएनए क्या चीज़ है? आरएनए इज राइबोज शुगर। डीएनए डीऑक्सीराइबोज था और ये क्या है? राइबोज शुगर है। ये बेसिकली एक मैसेंजर होता है जिसने मैसेज देना होता है। किस तरह का मैसेज देना होता है इसने? इसको मैसेज जो होता है, हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। ओके, डीएनए अपना मैसेज देगा आरएनए को, आरएनए क्या करेगा? ये आगे से मैसेज, आरएनए क्या करेगा? ये प्रोटीन बना देगा उस मैसेज को लेके। ठीक है, तो आरएनए का मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है कि जो डीएनए का मैसेज लेकर प्रोटीन जो है वो बना देता है। जो विटामिन्स हैं दैट वाज डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस इन 1912। व्हाट इज एजीसी? एजीसी क्या होता है? एजीसी स्टैंड्स फॉर एक्सेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, और इनको जो विटामिन्स है इनको पहले एजीसी ही कहा जाता था, लेकिन उसके बाद फंक ने इसको टर्म को यूज़ किया क्योंकि फंक ने जो है सबसे पहला विटामिन डिस्कवर कर लिया था और उस विटामिन का नाम था B1 थायामीन। ठीक है, जो इसने डिस्कवर किया फिर इसने इसको नाम दे दिया विटामिन्स का। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर? जो विटामिन्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं? दो, फैट सॉल्युबल और फैट इनसॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के। ठीक है, और जो अगर कभी कभी जो है वो बोन पेन होती है तो वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो जाती है विटामिन डी की। विटामिन हमारे लिए हेल्थ फ़ायदा भी हैं, ये फ्रूटफुल भी हैं, और दूसरा ये अगर इसकी जो एक्यूमुलेशन हो जाती है, अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू विटामिन ए। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन ए की वजह से होती है। जो रिकट्स की बीमारी होती है वो होती है जी, ये जॉइंट्स की बीमारी होती है रिकट्स, ठीक है, जोड़ों की, तो ये होती है विटामिन डी की वजह से। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है दैट इज बी कम्प्लेक्स एंड सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कैन ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज विटामिन्स? No, human body cannot synthesize them. You have to take them from your diet. By taking a good diet, you can intake vitamins in good proportion.